हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेट ऑफ इंडिया लिमिटेड में, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आता है। इसमें 1074 पोस्टें निकाली गई हैं, जो कि परमानेंट जॉब है और सैलरी 50,000 पर मंथ है। और इसमें वैकेंसीज जो है वो ITI डिप्लोमा बीटेक MBA ऑल स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। तो इसको भरिए, इसका फ़ायदा उठाइए। और एक ये बहुत ही अच्छा और फ्यूचर प्लानिंग जॉब है। तो आगे इसके बारे में जानते हैं, लेट्स वॉच। हाँ जी दोस्तों, तो अभी मैं जिसके बारे में आपको बता रहा था, तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि आपको भी इसके बारे में मैं कुछ जानकारी दूं। ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है और ये एक कॉरिडोर कॉरपोरेट ऑफ इंडिया लिमिटेड करके है, जो आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेट ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो अगर मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको जल्दी से दे दूं, तो ये एक PSUs कंपनी है और एक उभरते भारत में उभरती हुई कंपनी, जो हमारे रेलवे में जो हमारी माल गाड़ीज होती हैं, जो आप उन सामानों को ले जाती है, लेके आती है, लॉजिस्टिक की तरह जो होती हैं। तो ये उस चीज़ में एक फास्टिंग ग्रोथिंग, और इसका पर्पस टाइम को बचाना और हमारे भारत में चीज़ों को जल्द से जल्द मुहैया करवाना, पहुंचाना होता है। जैसे कि मालगाड़ी की जो देखी जाती है, जो आम तरह की जो चीज़ें पहुंचती है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाया करता था और लोगों के पास वो चीज़ें देर से पहुंचती थी। तो अगर मैं उसको एक लैंग्वेज में बताऊं, तो जब सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई गिरेगी। तो इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो इस मायने में भी कि क्या होता है कि चीज़ें पहुंच नहीं पाती हैं, उस कम चीज़ों की वजह से चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमारे देश की प्रगति और हमारे देश का विकास होने के लिए यह एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही काम के लायक डिपार्टमेंट है। तो अभी इसमें काम चल रहा है और ये आने वाले फ्यूचर में बहुत ही अच्छा प्रोग्रेसिव और बहुत ही अच्छा काम करने वाला है। इसकी जो डेडिकेशन है और इसका जो विजुअलिटी है और इसकी जो प्लानिंग है, वो कोई 1-2 साल की नहीं, ये 50 साल आगे की सोच के एक डेडिकेटेड है। तो इसमें जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ और हमारी लाइफ का जो वर्किंग स्टाइल होगा और हमारी जो जॉब परफॉर्मेंस होगी और हमारी लाइफ का जो फुलफिलमेंट ऑफ मोटोज जो होगा ना, वो यहाँ से काफ़ी अच्छी तरीके से निकल के आ सकता है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम आगे चलते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख ही रहे हैं, 4/2021। अब हम आगे चलते हैं, नोटिस देख लेते हैं रिक्रूटमेंट की। तो मैं आपको मेन बुलेट पॉइंट्स ही बताऊंगा इसमें आपको, और ज़्यादा कुछ जो है वो आप इसमें पढ़ लीजिएगा, चाहे इसको स्टॉप करके, चाहे इसको पॉज करके, या जैसे भी आपको अच्छा लगे। मैं फिर एक ही बात कहूँगा कि किसी भी चीज़, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी लेने के लिए मैं एक साइड पॉइंट हो सकता हूँ, बट मेन पॉइंट आप ही हैं। तो आप इसको धैर्यपूर्वक देखिएगा। तो द फर्स्ट प्लेस ऑफ comprise of the constructions of the two dedicated freight corridor spanning
लुधियाना दिल्ली कोलकाता ईस्टर्न डीएफसी एंड मुंबई दिल्ली वेस्टर्न डीएफसी। तो दो कॉरिडोर में अभी इसका स्टार्टअप हुआ है। At the present of the company has its corporate office at the Delhi and the field unit at the Ambala, Meerut, आगरा, प्रयागराज, ईस्ट एंड वेस्ट। तो देखिए इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, नोएडा, जयपुर। अब आगे चलते हैं। तो जो ये जो पोस्टेड है वो ऑनलाइन मोड लिंक मैं आपको दे दूंगा, नीचे में है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बिल्कुल ही डायरेक्ट लिंक सेंड कर दूंगा। और इसके बारे में आपको जानकारी मैं चाहता हूँ कि इसी वीडियो में आपको मिल जाए, आपको और कहीं किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आए। और अगर आती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मैं उसके बारे में वीडियो बनाने की या कमेंट के अंदर में ही आपको रिप्लाई देने की, जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने की मैं पूर्णतः कोशिश करूँगा। तो ये जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव्स के लिए फॉर्म्स हैं और ये डिप्लोमा होल्डर और बीटेक्स वाले के लिए तो बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी। कोई भी कंपनी डिप्लोमा को इतनी पेमेंट्स नहीं देती है जितना ये देती है, या बीटेक वालों को एज अ फ्रेशर आप लोग जानते ही हैं कि क्या मिलता है। लेकिन एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें आप बिल्कुल भी किसी भी तरह का शक का गुंजाइश तो रखिएगा ही मत। और आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं हम। तो टेंटेटिव डेट ऑफ हमारी सीबीटी का वो जून 21 है, बट अभी ये चीज़ें नहीं होगा, अगस्त तक आप रख सकते हैं। मे बी इट पॉसिबल बिकॉज ड्यू टू द कोविड-19 वी ऑल फेसिंग मैनी टाइप्स ऑफ चैलेंजेस। सो जब भी हो, लेकिन हमारे एग्ज़ाम और हमारी प्रिपरेशन बेस्ट होनी चाहिए और हम फर्स्ट टाइम में ही अपॉर्चुनिटीज़ को क्रैक कर लें, यही हमारा विश्वास और यही हमारा धैर्य होना चाहिए। लाइक द ओपनिंग डेट जो है हमारा रजिस्ट्रेशन का, वो 24/4/21 को स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो क्लोजिंग डेट जो है हमारा और फीस की जो डेट्स हैं वो 23/5/21 को है। तो देखिए जितनी जल्दी आप वीडियो देख रहे हैं उतनी जल्दी आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर लीजिए और मैं ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप बिल्कुल पहले पढ़ लीजिएगा हर चीज़ को बारीकी से। तो मैं ये लिंक आपको दे दूँगा। चलिए हम आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे पोस्ट है जूनियर मैनेजर स्केल 50,000 to 1,60,000 पे स्केल्स है। जूनियर मैनेजर्स की है, सिविल से आ रखी है रिक्रूटमेंट। ये बीटेक होल्डर सिविल इंजीनियर्स के लिए है। 60% मार्क इन एग्रीगेट के साथ। 60% मार्क यानी कि 60% मार्क ओनली आपके फाइनल सिविल इंजीनियर की जो डिग्री होती है वही चाहिए, नॉट लेस देन। बट मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये चीज़ें आपके दिमाग में शक बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए कि आपके 10th में क्या है, आपके 12th में आए क्या है, आपकी डिग्री में कितने परसेंट आए, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो आपका 60% होना चाहिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आप पोस्ट देख ही रहे हैं। तो 14 पोस्ट जो है वो 14 पोस्ट आपके यूआर में है, अनरिजर्व में SC ST OBC NCL और EWS की जो पोस्ट है वो आप देख ही रहे हैं, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर जाऊंगा। PWD पोस्ट आप देख ही रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड जो 3A ये हमारी आई की होती है, तो ये चीज़ें मेडिकल के लिए होती हैं। तो A3 A2 A1 ये सारी सील्स होती है कि आपकी आंखों की रोशनी इस तरीके की होनी चाहिए। एक चश्मा और विदाउट चश्मे की बात हो जाती है, और चश्मे में कितनी होनी चाहिए उसके बारे में ये होता है। मैं आपको हर चीज़ों को जो है ना डिटेल में ही बता देना चाहता हूँ, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसके लिए डीपली स्टडी करनी बहुत ज़रूरी होती है और मेरी करी हुई है तो मैं आपको बता सकता हूँ। फिर भी अगर मैं कुछ इसमें ना बता पाऊँ, क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो जाती है, इस वजह से मैं क्या वो नहीं बता पाऊँ, तो आप बिल्कुल मुझे बता दीजिएगा कि आपने ये नहीं बताया, आप इसके बारे में बता दीजिए। मैं बिल्कुल आशा करूँगा कि बताऊँगा। जूनियर मैनेजर की पोस्ट पे चलते हैं। आप यहाँ पे टोटल 77 सीट्स हैं। यहाँ पे 2 ईयर MBA या MBA वालों के लिए है, या PGD MBA, ये भी MBA होता है। उसके बाद मार्केटिंग बिजनेस और ऑपरेटिंग्स जो है उनके लिए है, फाइनेंस के लिए है, और 60% मार्क इन एग्रीगेट होने चाहिए, नॉट लेस देन। उसके बाद PW पोस्ट आप देख लीजिएगा, इसमें 2A चाहिए। आई
आगे चलते हैं, जूनियर मैनेजर्स मैकेनिकल्स में है। मैकेनिकल में जूनियर मैनेजर बीटेक डिग्री चाहिए। आप बाकी पोस्ट वगैरह पढ़ लीजिएगा, 60% मार्क फाइनल ईयर डिग्री में चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, इसमें भी A3 चाहिए। उसके बाद हमारे पास पोस्ट एग्जीक्यूटिव्स के लिए है 30,000 to 120 स्किल्स हैं हमारी। चलिए पोस्ट स्किल के बाद आगे चलते हैं। सिविल के लिए आप डिप्लोमा 3 ईयर होना चाहिए और 60% मार्क के साथ आप पास आउट होना चाहिए यानी उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद आप पोस्ट देख ही रहे हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट, काफ़ी सारी पोस्टें हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद आपका इलेक्ट्रिकल में आ रखा है डिप्लोमा 3 ईयर होना चाहिए 60% मार्क के साथ, सेम चीज़। और बाकी पोस्ट आप देख ही रहे हैं, 42 पोस्ट हैं। और उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसमें भी A3 चाहिए। उसके बाद एग्जीक्यूटिव्स, उसके बाद सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस में डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर के साथ, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। बाकी आप सब्जेक्ट खुद से टैली कर लीजिएगा। अगर आप इस सब्जेक्ट में से वेरी करते हैं तो आप बिल्कुल बढ़िएगा। 60% मार्क के साथ होना चाहिए, A3 आइज़ होने चाहिए। उसके बाद एग्जीक्यूटिव्स ऑपरेटर BD जो है हमारा, उसमें ग्रेजुएशन नॉट लेस देन 60% मार्क इन एग्रीड फील्ड फॉर अदर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। 96 पोस्ट है, 2037 टोटल पोस्ट है, बहुत ही ज़्यादा पोस्ट हैं, बिल्कुल भरिएगा। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, लेकिन इसमें IA2 चाहिए, आई के लिए होना चाहिए। उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, अगर आप बोलोगे तो मैं बता सकता हूँ। तो लेकिन ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को बनाऊँगा। चलिए आगे चलते हैं। एग्जीक्यूटिव मैनेजर मैकेनिकल के लिए है। मैकेनिकल के लिए इसमें फर्स्ट टाइम ही पोस्ट निकली है, फिर भी चलिए जो भी निकली है अच्छी निकली है। और बिल्कुल 3 पोस्ट हैं, तो ये मत देखिएगा कि 3 पोस्ट हैं 60% मार्क के साथ होना चाहिए। ये नहीं देखिएगा कि 3 पोस्ट है या नहीं है, टोटल 4 पोस्ट हैं या नहीं है। आप बस ये देखिएगा कि इस 3 में मैं हूँ या नहीं हूँ। अगर मैं हूँ तो मैं हूँ, और वो 3 में एक सीट मेरी है। बस यही डेडिकेशन होना चाहिए और आप कंप्लीट कर जाएंगे। और इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बिल्कुल कीजिएगा और होगा। नेवर गिव अप वाली एटीट्यूड आपको हमेशा आगे ले जाएगी। चलिए जूनियर एग्जीक्यूटिव्स जो है वो मैट्रिकुलर विद द मिनिमम 60% होना चाहिए। 135 है। इलेक्ट्रिकल में ITI होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और, इनमें से आपको पता ही होगा डिप्लोमा और बीटेक नहीं, सिर्फ और सिर्फ ITIs होने चाहिए। उसके बाद आप पोस्ट वगैरह देख ही रहे हैं। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन 147 से सिग्नल्स एंड टेलीकॉम्स में ITI होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा, बाकी चीज़ें 60% होनी चाहिए। उसके बाद आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग MVD जितने भी पोस्ट हैं इसमें ITI के लिए हैं। ITI वाले अपना भर सकते हैं। उसके बाद इसमें ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं, तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसाइपल्स। तो चलिए ये भी देख लीजिएगा आप। आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल्स की है, इसमें 14 पोस्टेड है, 60% के साथ ITI होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो द नंबर ऑफ वैकेंसी इज़ टेंटेटिव्स एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो बढ़ भी सकती है, तो बढ़ना तो ज़रूरी है, और घटना बहुत कम ही रेयर केस में होता है, वो भी सी बात है, बढ़ेगा ही। एनी इंडियंस नेशनल्स फुलफिलमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन कैन अप्लाई फॉर द एबव पोस्ट। तो आप अपना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। Candidate appearing or the awaiting results on the closing date of the application are not eligible for apply। तो आपने अगर भर दिया तो आप इसमें मत भरिएगा। उसके बाद आप नीचे बाकी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है। बाकी फॉर्मेट बहुत बड़ा है, इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी, तो मैंने आपको सोचा यही मैं आपको बता दूँ। बाकी चीज़ें आप खुद से पढ़ लीजिएगा, जो भी आपको समझना है उसके बारे में मुझे बता दीजिएगा। मैं आप पूर्णतः कोशिश करूँगा कि मैं आपको सारी चीज़ें बाय डिटेल आपकी सारी चीज़ें पूरी होती जाएगी, ठीक है। और इस एज कैटेगरी की बात करें तो एज कैटेगरी में आप सभी आते होंगे। जूनियर मैनेजर के लिए देखिए 18 से 27 है, एग्जीक्यूटिव के लिए 18 to 30 है, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 to 30 है, तो आप सभी लोग आते होंगे। एज रिलैक्सेशन आपको पता ही है जो कैटेगरी के हिसाब से होती है। उसके बाद सब कुछ है। आप इसमें OBC सर्टिफिकेट के लिए बात करें तो आपका सेंट्रल OBC होना चाहिए, नहीं भी है तो आपको टाइम मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। पहले एग्ज़ाम तो दीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और बेस्ट दीजिए, ठीक है। उसके बाद
हम बाकी चीज़ों को अगले वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद आप देखते जाइएगा, और कहीं भी कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको ये पूरी PDF दे देता हूँ। और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के बारे में बताऊँगा। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन मंगलमय रहे। अगर मेरे वीडियो में थोड़ी सी भी आपको कुछ पता चला है और कोई इन्फॉर्मेटिव लगी है, और कुछ भी आपकी हेल्प हो पाई है, तो आप दूसरों की भी हेल्प कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपके तक पहले पहुंचे। चलिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।